हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा टॉपिक यहाँ पे शुरू था हाइड्रोकार्बन के अंदर में हमारा टॉपिक शुरू था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, जिसके अंदर में आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है आता हमारा हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब होता है द रिएक्शन इन व्हिच हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस आर एडेड अक्रॉस द डबल बॉन्ड आर नोन एज हाइड्रोहैलोजिनेशन। बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पे टॉपिक आता है। तो चलिए, एक जो टॉपिक जो रहता है वर्क करता है एक्चुअली दो टाइप के अल्कीन्स के ऊपर। पहला जो आता है वो आता है सिमेट्रिकल अल्कीन, दूसरा जो आता है वो आता है अनसिमेट्रिकल। तो चलिए अभी हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहले समझ लीजिए सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मीनिंग क्या होता है। अगर अल्कीन्स के अंदर में डबल बॉन्ड के दोनों साइड में अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं, देखिए डबल बॉन्ड की इस साइड में भी एक कार्बन है, इस साइड में भी एक कार्बन, दोनों क्या हो गए इक्वल, तो इसे हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। इसका अगर हम लोग एग्जांपल यहां पे लिख दे, जैसे कि लिखा हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH लिखा हमने यहां पे CH3। देखिए डबल बॉन्ड की इस साइड में कितने कार्बन है, दो कार्बन है, और इस साइड में भी कितने कार्बन है, दो कार्बन है, मतलब क्या इक्वल। तो ये बनते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन्स बनते हैं, सही है। और इसके ऊपर में मार्कोनिकॉफ और एटमॉस्फेरिक रूल लगते नहीं है। रूल जो लगता है वो लगता है अनसिमेट्रिकल के ऊपर। जैसे कि अगर मैंने यहां पे एग्जांपल लिख दिया सपोज CH3, लिखा हमने CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए डबल बॉन्ड की साइड में कितने कार्बन है, दो, ये देखिए हो गए दो कार्बन, और इस साइड में कितना कार्बन है, ओनली वन, इसलिए बन गया अनसिमेट्रिकल। और एक एग्जांपल चाहिए, चलिए वो भी दे देता हूं मैं आपको। लिखा अगर हमने CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, देखिए डबल बॉन्ड की साइड में कितने कार्बन है, 1 2 3, इधर 3 कार्बन आते हैं, सही है। और इधर में कितना है, एक क्या हो गया, अनइक्वल नंबर, मतलब इक्वल में नहीं है, तो इसे भी हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन्स, ऐसे बोलते हैं, सही है। अब चलिए हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक शुरू कर देते हैं, और बहुत ही इजी है। तो पहले ये आपने इसका थोड़ा मीनिंग जो पढ़ा बताया था मैंने आपको, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, उससे थोड़ा आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो चलिए अभी हम लोग पहला करते हैं यहाँ पे हाइड्रोहैलोजिनेशन, किसके अंदर में, सिमेट्रिकल के अंदर में। लिख दिया हमने यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्कीन्स। तो देखिए फिर यहाँ पे क्या आएगा, अभी अगर हमने पहला एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे लिखा है जिसका हम बोलते हैं इथिन का, लिख दिया हमने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका, इथिन। इसे मैं आपको इजी तरीके से बताता हूँ। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तीनों हाइड्रोजन हाइड्राइड्स यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे यूज कर लिया सपोज HCl, तो क्या होगा, देखिए HCl जो है इसमें से जो H है, H आएगा इस कार्बन के पास, तो क्या बना CH3, और ये जो Cl जो है ये अटैक करेगा इसके पास, और बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन गया यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आया Cl, नाम बनता है इसका इथिल क्लोराइड बनता है। अगर आपने यहाँ पे सेकंड में अगर आपने यूज कर लिया सपोज वहां पे HBr का मतलब होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हमारा बिहार में क्या होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो देखिए फिर क्या होगा, इसे इसी तरह ये भी अटैक करेगा यहाँ पे, एक क्या करेगा, ये जो H है H अटैक करेगा, फिर इसके पास इस CH2 के पास क्या बना CH3, और ये जो Br अटैक करेगा इस CH2 के पास, और यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, यह आएगा CH2, और यहाँ पे क्या है Br, इसका नाम बनता है इथिल ब्रोमाइड, राइट, इस नेम है ब्रोमो इथिल। तीसरे इसमें आप लोग यहाँ पे HI भी यूज कर सकते हो। HI से क्या होगा, ये जो H है जाएगा यहाँ पे CH2 के पास, क्या बना CH3, ये जो I है जाएगा CH2 के पास, और एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आया Br, इसका नाम सॉरी यहाँ पे आएगा I, इसका नाम बनता है इथिल आयोडाइड, राइट, इसमें है आयोडीन, क्या नाम बनता है, आयोडीन। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन। अब ऐसे आप लोग बहुत सारे सिमेट्रिकल अल्कीन्स ले सकते हो, उनकी रिएक्शन आप लोग घर में भी सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको कुछ होमवर्क देके रखता हूं, जैसे कि जैसे हमने पहला लिखा है नंबर 2, आपने रिएक्शन घर पे जाके करना है या फिर घर पे ट्राई करना है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे लिखा हमने CH3, इसका नाम बनता है But2A, आप इसके साथ रिएक्शन करके देख सकते हो, सही है। ये आपका होमवर्क हो, या आप घर पे ट्राई कीजिएगा। तो अभी जो हम लोग अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वो आता हमारा मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी-मोलर रूल, जो कि अप्लाई होता है अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के ऊपर। चलिए वो भी टॉपिक हमारा शुरू कर लेते हैं। क्या होगा अभी यहाँ पे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, ये लिखा अभी हमने यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, शॉर्टकट नहीं है, इसे दिमाग का यूज करना बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर में पढ़ रहे हैं सपोज मार्कोनिकॉफ रूल,
मार्कोनिकॉफ्स रूल। इसके अभी डेफिनेशन नहीं, इसके जो स्पेलिंग थोड़ा चेंज हो गया, आप इसमें मार्कोनिकोस भी लिख सकते हो और मार्कोनिकॉफ्स भी लिख सकते हो, दोनों यहाँ पे चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे आप बताइए व्हाट डू यू मीन बाय मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल जो होता है इसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे बहुत पुराना एक बंदा था जिसने क्या किया, यहाँ पे इस रूल को बना के रख दिया। अब इस रूल जो होता है इसका मीनिंग एक्चुअली में ये होता है कि जब भी अगर आप लोग अनसिमेट्रिकल अल्कीन की रिएक्शन करते हो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ, तो रिएजेंट के पास का जो नेगेटिव पार्ट जो रहता है ये उस अल्कीन के उस कार्बन को प्रोटेक्ट करेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन रहता है, हम उसे बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब इसका स्टेटमेंट अगर आपको इंग्लिश में बोलना तो आप लोग कैसे बोलोगे? जो स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर भी यहाँ पे रहेगा। तो इसका हम लोग बोलते हैं कि व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज रिएक्टेड विद एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोस टू दैट कार्बन एटम ऑफ अल्कीन which carries less number of hydrogen atoms are known as Markovnikov's rule। तो आ गया यहाँ पे पूरी डेफिनेशन। चलिए अब इसे हम अप्लाई करते हैं रिएक्शन के ऊपर। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये हमने लिख दिया सपोज CH3, ये लिखा हमने CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बनता है प्रोपीन, सही है। यहाँ पे हमने यूज कर लिया है HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो देखिए ये जो पहला जो आएगा उसके ऊपर है प्लस चार्ज, इसके ऊपर जो है उसके ऊपर है माइनस चार्ज। जनरली फंडा बताता हूं, ट्रिक बताता हूं, हमेशा याद रखना चार्जेस अगर आप लोग को कंफ्यूज होता है, अगर आपने HCl लिख दिया, अगर आपने HBr लिख दिया, अगर आपने HI लिख दिया, ये आप NaCl यूज तो नहीं करते प्रोग्राम इसमें, सिर्फ आपको जनरल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। अगर ये हमने अगर यहाँ पे सपोज NaBr लिख दिया तो हमेशा रखना जो भी पहले आता है उसके ऊपर हमेशा आता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आता है नेगेटिव चार्ज। ये थोड़ा जनरल, एक थोड़ी बातें आप लोगों ने याद भी रखना चाहिए, सिंपल फंडा है। तो अब देखिए क्या होगा, अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। अब देखिए जब ये है अनसिमेट्रिकल अल्कीन और ये है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों एटम्स यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, इसलिए बन गया अनसिमेट्रिकल। अगर दोनों सेम बनते तो सिमेट्रिकल बनता। तो अब देखिए रूल यहाँ पे क्या होता है कि जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन की रिएक्शन होती है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ, तो ये नेगेटिव पार्ट जो होता है रिएजेंट का, ये अल्कीन के उस कार्बन को प्रोटेक्ट करेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, सही है। देखो CH के पास है डबल बॉन्ड से अटैच, किससे कार्बन कौन से, ये दोनों, इन दोनों में से कम हाइड्रोजन इसके पास है CH, तो ये जाएगा इसके पास और ये अटैक करेगा इसके पास और यहां से एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। तो देखिए प्रोडक्ट यहां पे क्या बनेगा, CH3 CH और यहां पे आएगा CH3 और यहां पे क्या बना Br। इसका नाम बनता है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। क्या नाम है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। प्लस अब अगर आप इसका उल्टा भी यहाँ पे अटैक करवाते हो, तो जैसे कि अगर H ने यहाँ पे अटैक किया, Br ने यहाँ पे अटैक किया, तो देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनता है CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे आता है Br। इसका नाम बनता है N-प्रोपिल ब्रोमाइड। अब इसमें होता क्या है, इन दोनों प्रोडक्ट में से रूल किसने फॉलो किया, रूल इसने फॉलो किया। जो रूल फॉलो करता है वो बनता है हमेशा मेजर, मुजोर नहीं, क्या बनता है, मेजर। और जो रूल फॉलो नहीं कर रहा वो क्या बनेगा, माइनर, कमजोर नहीं, क्या बनेगा, माइनर। चलिए और एक एग्जांपल लेके देखते ताकि आप लोग को थोड़ा इजी लगे रूल। तो क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा और एग्जांपल में CH3 C, ये लिखा हमने CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटीन है या फिर आइसोब्यूटीन भी बोलते हैं। इसका I का संबंध बनता है 2-मिथिल प्रोपीन बनता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने यूज कर लिया है HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर क्या माइनस, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, सही है। तो देखिए होगा क्या, नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन को प्रोटेक्ट करेगा जिसके पास क्या है, कम हाइड्रोजन, और ये जाएगा फिर इसके पास और यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे भी आया CH3, यहाँ पे भी क्या आया CH3 और यहाँ पे आया Br, प्लस बनेगा यहाँ पे इसका उल्टा अटैक करा तो क्या बनेगा CH3, यह आएगा CH, यहाँ पे क्या आएगा CH3 और यहाँ पे क्या आएगा CH2 Br। तो ये जो बना है इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और ये जो बना इसका नाम है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। अब देखिए दोनों में रूल किसने फॉलो किया, इसने, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, मेजर, क्या बनेगा,
मेजर और ये जो है बनेगा माइनर। ये हो गया आपका मार्किंग ऑफ रूल से बनने वाले प्रोडक्ट। अब रूल अगर देखना है तो कैसे इस आप स्टेटमेंट में कैसे बोलोगे, तो सिंपल है, when an unsymmetrical alkene is reacted with an unsymmetrical reagent, then the negative part of the reagent goes to that term atom of alkene which carries less number of hydrogen atoms are known as Markovnikov's rule। सही है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। और अभी जो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम उसे बोलते हैं इसका अपोजिट वाला रूल, जिसे हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोव रूल। तो ध्यान दीजिए, कहीं जाइए मत, मेरे साथ बने रहिए, सिंपल सा टॉपिक है। अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे एंटी मार्कोव रूल। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एंटी मार्कोव रूल। ठीक है, सिंपल सा। इसके लिए उसका नाम बहुत सारा है। एंटी मार्कोव जो रूल है इसका और एक नाम इसे हम लोग बोलते हैं खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, गले वाली खराश नहीं आता। दूसरा जो आता है इसी को हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। तीसरा और एक नाम आता है इसको हम लोग बोलते हैं खराश मायो इफेक्ट। क्या बोलता है, खराश मायो इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब ये रूल को भी हम लोग इसके एग्जांपल के जरिए हम लोग यहाँ पे समझना शुरू कर देते हैं। बड़ा ही सिंपल सा आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एंटी मार्कोव रूल। इसका मतलब होता है कि जब भी अनसिमेट्रिकल alkene की रिएक्शन अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है रिएजेंट में, ये उस कार्बन को अटैक करेगा अल्केन के जिसके पास रहता है ज्यादा हाइड्रोजन, लेकिन वो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। हम उसे बोलते हैं एंटी मार्कोव रूल, या फिर हम उसे बोलते हैं खराश इफेक्ट, या फिर हम उसे बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर हम उसे बोलते हैं खराश मायो इफेक्ट। चलिए अप्लाई करके देखते हैं। पहला एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये लिखा हमने यहाँ पे CH3, या यहाँ पे CH डबल बॉन्ड, ये लिखा हमने CH2। क्या नाम बनता है, प्रोपीन, प्लस हमने यूज कर लिया यहाँ पे HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब देखिए रिएक्शन हो रही है प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कोई भी हो सकता है, सोडियम पेरोक्साइड भी हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आप यूज कर सकते हो। इसके ऊपर है प्लस चार्ज, इसके ऊपर क्या है माइनस चार्ज। तो देखिए क्या होता है, जब भी अनसिमेट्रिकल रिएक्शन होती है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ, तो नेगेटिव पार्ट ये अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर जिसके पास है ज्यादा हाइड्रोजन, लेकिन वो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। अब ये जो है इसमें से कहां पे जाएगा, इसके पास, और यहां से एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। तो देखिए प्रोडक्ट यहां पे क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पे आया Br, नाम बनता है N प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या नाम बनता है, N प्रोपिल ब्रोमाइड, या फिर इसे बोलते हैं 1 ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह की प्रोडक्ट बनता है। अब चलिए दूसरा वाला भी और एग्जांपल हम लोग यहां पे लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हमने यहां पे CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, नाम इसका बनता है आइसोब्यूटीन या फिर आइसोब्यूटीन, और इसको आयु के समय में भी हम इसको लिख सकते हैं 2 मिथिल प्रोपीन। ये हमने यहां यूज कर लिया है HBr, पहले वाले के ऊपर प्लस बाद में माइनस, रिएक्शन हो रही है प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो देखिए क्या होगा, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास क्या है ज्यादा हाइड्रोजन, ये जाएगा इसके पास, और एक बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। तो देखिए प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH या CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या आया Br, इसका नाम बनता है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। आता है, सही है। अब देखिए ये जो होता है ये इसमें ऊपर का रूल कैसे फिट होता है, अगर हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि when an unsymmetrical alkene is reacted with an unsymmetrical reagent in presence of peroxide, then the negative part of the reagent goes to that carbon atom of alkene which carries more number of hydrogen atoms, are known as एंटी मार्कोव रूल। तो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर फिर से यहाँ पे आ गया। देखिए क्या, अब देखिए ये जो रूल होता है इसके अंदर में सिर्फ HBr फॉलो करता है, HCl और HI रूल फॉलो करता नहीं है। कौन सा, एंटी मार्कोव रूल। उसके पीछे रीजन क्या आता है, अगर आप HCl अगर देखते हो तो H और Cl के बीच की जो बॉन्डिंग यहाँ पे आती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इस वजह से वो इजीली ब्रेकआउट नहीं हो पाता, इसलिए HCl रिएक्शन देता नहीं है। रहा सवाल वहां पे HI का, HI भले ही वहां पे फ्री रेडिकल फॉर्म कर देता है, लेकिन जो आयोडीन जो फ्री रेडिकल रहता है वो खुद के साथ ही मतलब दूसरा जो सेंस स्पीशीज
वहां पे आता है, दूसरा आयोडीन फ्री रेडिकल, उसके साथ इलेक्ट्रोड बनाता है वहां पे आयोडीन, इसलिए वो क्या करता है वहां पे एंटी मर्सर रूल फॉलो करता नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ रूल फॉलो करता है मर्सर रूल, सिर्फ कौन फॉलो करेगा, HBr, बाकी कोई भी ये रूल और फॉलो करेगा नहीं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, तो आज के लिए इतना ही, टाटा और बाय बाय, और अपने YouTube चैनल को